सोचिए, आप घर में बैठे हैं, अचानक फोन आता है, दूसरी तरफ से एक सीरियस आवाज आती है, आपके नाम का एक पार्सल मुंबई कस्टम्स में पकड़ा गया है, उसमें ड्रग्स और फेक पासपोर्ट्स मिले हैं। अगर आपने अभी कोऑपरेट नहीं किया तो अगले 2 घंटे में आप अरेस्ट हो जाएंगे। आपका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। यही वो पल है जो स्कैमर चाहता है, क्योंकि डर में इंसान सोचना बंद कर देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रामकृष्ण और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जो पूरे इंडिया में आग की तरह फैल रहा है, कुरियर पार्सल स्कैम, जिसने पिछले कुछ सालों में हजारों लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। और सबसे डरावनी बात, इसका शिकार कोई भी हो सकता है, पढ़ा लिखा हो या नहीं, शहर में रहता हो या गांव में। चलिए पहले आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। दिल्ली की रहने वाली सुनीता जी एक रिटायर्ड टीचर हैं। एक दिन उन्हें फोन आया, आवाज थी बिल्कुल ऑफिशियल। बोला, मैं फेडएक्स कुरियर से बोल रहा हूँ, आपके नाम का एक पार्सल श्रीलंका जा रहा था, उसमें 5 फेक पासपोर्ट्स, 3 क्रेडिट कार्ड्स और 200 ग्राम्स ड्रग्स पकड़े गए हैं। सुनीता जी घबरा गई। उन्होंने कहा, भाई साहब मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा। तो स्कैमर ने कहा, इसीलिए हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी किसी और ने यूज़ की है, अभी हम आपको मुंबई पुलिस साइबर क्राइम ऑफिसर से कनेक्ट करते हैं। और फिर एक नया वॉइस आया, बिल्कुल पुलिस जैसा। उसने सुनीता जी को डिजिटल अरेस्ट में ले लिया। कहा, आप घर से बाहर मत जाइए, किसी को कुछ मत बताइए, वरना आप सस्पेक्ट बन जाएंगी। अगले 36 घंटों में सुनीता जी ने डर के मारे अपनी पूरी सेविंग्स, 7.5 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। तब जाकर बेटो पता चला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, ऐसे केसेस रोज इंडिया में हो रहे हैं। अब समझते हैं ये स्कैम काम कैसे करता है। पहला स्टेप होता है पहचान। स्कैमर पहले आपका नाम, एड्रेस या फ़ोन नंबर कहीं से कलेक्ट करता है, लीक डेटाबेस से, सोशल मीडिया से या रैंडमली कॉल करके। दूसरा स्टेप होता है झूठा डर। वो आपको बताता है कि आपके नाम का कोई सस्पिशियस पार्सल पकड़ा गया है, ड्रग्स, वेपन्स या इलीगल आइटम्स। तीसरा स्टेप है नकली अथॉरिटी। वो खुद को कुरियर कंपनी का ऑफिसर, कस्टम्स एजेंट, सीबीआई ऑफिसर या नारकोटिक्स ब्यूरो का आदमी बताता है। बाकायदा फेक आईडी नंबर्स देता है, बड़े बड़े नाम लेता है। चौथा स्टेप है डिजिटल अरेस्ट। आपको वीडियो कॉल पर रखा जाता है, घर से बाहर जाने नहीं देते, किसी से बात करने नहीं देते। ये सब इसलिए ताकि कोई आपको सच्चाई ना बता सके। पांचवा और आखिरी स्टेप है पैसे की मांग। कहते हैं आपको इनोसेंट प्रूफ करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी, या बेल अमाउंट ट्रांसफर करो, या इन्वेस्टिगेशन फी चाहिए। और डरा हुआ इंसान दे देता है। अब एक फैक्ट सुनिए जो आपको हिला देगा। इंडिया के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर साल 2023 में सिर्फ कुरियर और डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स से जुड़े कंप्लेंट्स में 400% की बढ़ोतरी हुई। और साइबर दोस्त, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिशियल साइबर सिक्योरिटी हैंडल है, उसने खुद वार्निंग जारी की कि यह स्कैम अब इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड बन चुका है। सिर्फ 2024 में इस तरह के स्कैम्स में लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए। तो दोस्तों, अब जानते हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो ये स्कैमर्स यूज करते हैं। पहली ट्रिक है अथॉरिटी का डर। जब कोई खुद को सीबीआई या पुलिस बताता है तो हम ऑटोमेटिकली डर जाते हैं। यही इनका हथियार है। दूसरी ट्रिक है अर्जेंसी। अभी डिसाइड करो, 2 घंटे में अरेस्ट होगा। जल्दबाजी में हम गलत डिसीजंस लेते हैं। तीसरी ट्रिक है आइसोलेशन। किसी को मत बताओ वरना केस बिगड़ेगा, ये इसलिए ताकि कोई आपकी मदद न कर सके। चौथी ट्रिक है शेम। कहते हैं आपके नाम से ड्रग्स मिले हैं, अगर पता चला तो इज्जत जाएगी। ये शर्म का डर आपको और चुप करा देता है। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। अगर कोई कॉल करे और कहे कि आपके नाम का सस्पिशियस पार्सल है, तुरंत सावधान हो जाइए। अगर वो खुद को पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स या कस्टम्स ऑफिसर बताए और फोन पर ही केस सॉल्व करने की बात करे, ये स्कैम है। असली पुलिस कभी फोन पर अरेस्ट नहीं करती, असली कुरियर कंपनी कभी आपसे पैसे नहीं मांगती। अगर कोई कहे किसी को मत बताना तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। और अगर वीडियो कॉल पर कोई यूनिफॉर्म में दिखे और डराए तो ये सब फेक सेटअप है। अब प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर 1, कॉल आते ही घबराएं नहीं, लंबी सांस लें। स्कैम का पहला हथियार आपका डर है। नंबर 2, तुरंत कॉल काटें और अपने किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या फ्रेंड को बताएं। आइसोलेशन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 3, कोई भी पैसा ट्रांसफर मत करें, कोई भी ओटीपी मत दें, चाहे कितना भी प्रेशर हो। नंबर 4, अगर आपको लगे कि आप स्कैम का शिकार हो रहे हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। ये 24 घंटे अवेलेबल है। नंबर 5, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये जरूर बताएं क्योंकि स्कैमर्स उन्हें ज्यादा टारगेट करते हैं। दोस्तों, याद रखिए एक बात, कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी कुरियर कंपनी, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको फोन पे डराकर पैसे नहीं मांगती। ये सच है, ये कभी नहीं होता। जिस दिन ये बात आपके दिमाग में बैठ गई उस दिन से आप इस स्कैम से सेफ हैं। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी एक कदम आगे हैं। अब इस वीडियो को शेयर करें, अपने माँ बाप को दिखाएं, अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जरूरी जानकारियां आप तक पहले पहुंचें। और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, डर स्कैमर का हथियार है, जागरूकता आपकी ढाल है।